टॉपिक है व्हाट इज सब क्वेरी इन SQL एंड हाउ इट इज़ यूजफुल। आखिर ये सब क्वेरी हम कैसे लिखें, इसके एग्जाम्पल के साथ नोट्स भी दिया जाएगा। तो चलिए अपना टाइम वेस्ट करके शुरू करते हैं। व्हाट इज सब क्वेरी। तो सब क्वेरी एक SQL क्वेरी होती है जो किसी दूसरे क्वेरी के अंदर लिखी जाती है। इससे नेस्टेड क्वेरी या इनर क्वेरी भी कहते हैं। जैसे ये सब क्वेरी is a SQL query embedded inside another query. It's also called a nested query or inner query. The main outer query uses the result of subquery to perform its operations. हम subqueries से एक ही क्वेरी में मल्टीपल स्टेप्स परफॉर्म कर सकते हैं। डायनामिकली कैलकुलेट होने वाले वैल्यूज के बेसिस पे डेटा रिट्रीव कर सकते हैं। कॉम्प्लेक्स लॉजिक को सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। तो ये था हमारे सबक्वेरी से हम क्या क्या कर सकते हैं। नेक्स्ट बेसिक सिंटैक्स हाँ सबक्वेरी। हम सबक्वेरी कैसे लिखें, तो ये था हमारा बेसिक सिंटैक्स। सेलेक्ट कॉलम नेम, आपको जितने कॉलम चाहिए उतने कॉलम नेम सेलेक्ट कर सकते हैं। फ्रॉम कौन सा टेबल, वेयर कॉलम नेम, ऑपरेटर जैसे कि ऑपरेटर मीन्स इज इक्वल्स टू ग्रेटर दैन लेस दैन ऐसे ऑपरेटर्स। नेक्स्ट ये नेस्टेड क्वेरी, तो ये हमारा सबक्वेरी का एग्जाम्पल सिंटैक्स। नेक्स्ट सबक्वेरी मेनली पैरेंथेसिस में होती है, जैसे कि इधर पैरेंथेसिस लिखा हुआ है। कंपैरिजन ऑपरेटर जैसे कि इज इक्वल्स टू ग्रेटर दैन, इन, एग्जिस्ट, लेस दैन के बाद लिखी जाती है। कंपैरिजन ऑपरेटर के बाद ही सबक्वेरी लिखी जाती है, जैसे कि ऑपरेटर पहले एक्सिक्यूट होती है उससे बाद आउटर क्वेरी। पहले सबक्वेरी एक्सिक्यूट होती है उसके बाद आउटर क्वेरी एक्सिक्यूट होती है। नेक्स्ट टाइप्स ऑफ सबक्वेरीज। बेस्ड ऑन रोज रिटर्न, कितने रोज रिटर्न होते हैं। सिंगल रो सबक्वेरी, एक ही रो रिटर्न करती है, जैसे हम सिंगल रो सबक्वेरी कहते हैं। फॉर एग्जांपल ऑपरेटर्स, ये ऑपरेटर्स यूज किया जाता है। सिंगल रो सबक्वेरी रिटर्न्स ओनली वन रो ऑफ रिजल्ट, एक ही रो रिटर्न करते हैं। इसका एग्जांपल सेलेक्ट नेम सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉइज विद सैलरी ऑपरेटर सेलेक्ट सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉइज। नेक्स्ट हम एक एग्जांपल करके देखते हैं। निर्मा रंदिस, जैसे कि इधर आया गया है वेर नेम इज इक्वल्स टू निर्मला। सिलेक्ट नेम सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉई विद सैलरी ग्रेटर दैन, निर्मला का सैलरी से ग्रेटर दैन वाला सैलरी हमें चाहिए। ऐसा हमने क्वेरी लिखा तो ऐसा आउटपुट आ गया। ऐसे एम्प्लॉयज फाइंड करो जिनका सैलरी जॉन से भी ज़्यादा हो, हमने निर्मा से भी ज़्यादा हो ऐसे लिखा। नेक्स्ट मल्टीपल रो सबक्वेरी, ज़्यादा रोज रिटर्न करते हैं। यूज ऑपरेटर्स लाइक इन, एनी, ऑल ऐसे ऑपरेटर इसमें यूज़ किया जाता है। इसमें सिंटैक्स सेलेक्ट नेम फ्रॉम एम्प्लॉयज वे डिपार्टमेंट आईडी, इन ऑपरेटर यूज़ करके हमने सिंटैक्स लिखा है। एक्सिक्यूट करके देखेंगे कैसे आएगा। कोर्स नेम चेंज करते हैं पाइथन। हम इसे एक्सप्लोर करके देखते हैं। Select name from employee. Select name, comma, ID, salary. Where ID in, select course ID from course, where course name is equals to Python image. Now we create, select it and run. कोई भी नहीं है, where ID in. तो देखिए select columns from employee where ID in, इनकी ऑपरेटर की मदद से हम इस सिंटैक्स को क्वेरी को एक्सिक्यूट किया तो ऐसा आउटपुट आ गया। देखिए ऐसे हम मल्टीपल रो सबक्वेरी भी कर सकते हैं। नेक्स्ट बेस्ड ऑन प्लेसमेंट, क्वेरी के किस पार्ट में लिखी गई है। सबक्वेरी इन सेलेक्ट क्लास, एक सिंगल वैल्यू पर रो रिटर्न होती है एज ए कॉलम।
जैसे कि तो देखिए सेलेक्ट नेम, सेलेक्ट मैक्सिमम सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉइज एज मैक्सिमम सैलरी फ्रॉम, इसमें हमने मैक्सिमम सैलरी, जैसे कि मैक्सिमम सैलरी इसमें रिटर्न करने के लिए हमने इधर क्वेरी लिखा सेलेक्ट नेम का मैक्सिमम सैलरी। तो देखिए सारे एम्प्लॉयज़ को मैक्सिमम सैलरी आनी चाहिए, ऐसा हमारा क्वेरी था। हर रो के साथ कंपनी का मैक्सिमम सैलरी भी दिख रहा है। जैसे देखिए हर रो के साथ, इधर देखिए हर रो के साथ कंपनी का मैक्सिमम सैलरी भी दिख रहा है। तो ऐसे हर रो के साथ हम कंपनी का मैक्सिमम सैलरी जो कितने हैं वो सब एम्प्लॉयज़ को हम लिख सकते हैं। तो ऐसे हम सब क्वेरी ऐसे भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट सब क्वेरी फ्रॉम क्लास, टेम्पररी टेबल या वीक की तरह काम करती है। सेलेक्ट डिपार्टमेंट एंड सैलरी फ्रॉम सेलेक्ट डिपार्टमेंट आई एज दैट सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉयज एट सब ग्रुप बाय डिपार्टमेंट। इसमें जैसे कि सिलेक्ट करो डिपार्टमेंट कॉलम, एवरेज सैलरी वाला कॉलम, फ्रॉम सैलरी में एवरेज लेकर सेलेक्ट करने को बोला। फ्रॉम ये हमारा नेक्स्टेड क्वेरी, एज इस क्वेरी का नाम दिया गया है ग्रुप बाय डिपार्टमेंट। जैसे कि ना डिपार्टमेंट हमने एवरेज सैलरी लिया तो ग्रुप बाय लिखना जरूरी है। तो इस तरह हम सब क्वेरी फ्रॉम क्लास लिखते हैं। नेक्स्ट सब क्वेरी वेर क्लास फिल्टर लगाने के लिए यूज होती है। देखिए सेलेक्ट नेम फ्रॉम एम्प्लॉयज वेन डिपार्टमेंट आईडी इज इक्वल टू सेलेक्ट आईडी फ्रॉम डिपार्टमेंट वेन नेम इज इक्वल टू आईडी। तो आप इसी को कॉपी करके पेस्ट करेंगे तो आपको आउटपुट मिल जाएगा। हम इतना लंबा वीडियो नहीं बना रहे हैं, सिंपली बता रही हूँ बस। नेक्स्ट कोरिलेटेड वर्सेस नॉन कोरिलेटेड सब क्वेरी। नॉन कोरिलेटेड सब क्वेरी आउटर क्वेरी से इंडिपेंडेंट होती है, एक ही बार एग्जीक्यूट होती है। इंडिपेंडेंट ऑफ आउटर क्वेरी एग्जीक्यूट वंस एंड रिजल्ट इज रीयूज्ड। Example, select name from employees where salary greater than select average salary from employees. इसका आउटपुट कैसे आएगा ये भी देखते हैं। देखिए इसे रन करेंगे तो देखिए सेलेक्ट नेम फ्रॉम एम्प्लॉय, उसका नाम सेलेक्ट करो वह सैलरी एवरेज सैलरी से भी ग्रेटर हो। तो हमारे पास कमला वाला एम्प्लॉय उसका एवरेज सैलरी से ज़्यादा है, तो ये हमारा आउटपुट ऐसा दिख रहा है। नेक्स्ट व्हाट इज कोरिलेटेड सब क्वेरी, आउटर क्वेरी पे डिपेंडेंट होती है, हर रो के लिए अलग अलग एग्जीक्यूट होती है। जैसे कि नॉन कोरिलेटेड आउटर क्वेरी से इंडिपेंडेंट होती है, बट कोरिलेटेड आउटर क्वेरी पे डिपेंडेंट होती है। जिसकी इधर देखिए सेलेक्ट आई टेल यू लाइक एग्जांपल, देखिए सेलेक्ट एवरेज सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय, आप इसको सेलेक्ट करके रन करेंगे तो भी रन होगा, और आप इसको सेलेक्ट करके रन करेंगे तो भी इट विल रन। बट इन नॉन कोरिलेटेड सब क्वेरी फुल्ली डिपेंड ऑन आउटर क्वेरी and execute once per row in the outer query। देखिए select name salary from employees, employees का नाम हमने alias E1 दिया गया। तो इधर देखिए जैसे कोरिलेटेड में हमने इसको अलग से रन किया तो भी रन हुआ, और पूरे क्वेरी को अलग से रन किया तो भी हुआ। लेकिन कोरिलेटेड सब क्वेरी में हम इसको अलग से रन करेंगे तो ये आउटपुट नहीं दिखेगा। जैसे देखिए तो देखिए इसका आउटपुट नहीं दिख रहा है। मेरी इवन आईडी कहाँ है, आउटपुट आउटर क्वेरी में। अब इसको रन करेंगे तो रन तो होगा, लेकिन हमारे पास इतना सैलरी मैक्सिमम नहीं है, इसीलिए आउटपुट नहीं दिख रहा। अब नेक्स्ट देखते हैं हर एम्प्लॉय का सैलरी। इधर देखिए इसका एक्सप्लेनेशन, हर एम्प्लॉय का सैलरी उसके एवरेज सैलरी से कंपेयर हो रहा है। देखिए हर एम्प्लॉय का सैलरी उसके एवरेज सैलरी से कंपेयर हो रहा है। नेक्स्ट देखते हैं वो ऑपरेटर्स, सब क्वेरीज में यूज होने वाले ऑपरेटर्स। इन ऑपरेटर लिस्ट में वैल्यू है या नहीं चेक करता है इन ऑपरेटर। फॉर एग्जाम्पल सेलेक्ट नेम फ्रॉम एम्प्लॉयज वेयर डिपार्टमेंट आईडी, इन सेलेक्ट आईडी फ्रॉम डिपार्टमेंट लोकेशन इज इक्वल टू लंदन। एक कॉलम इस एम्प्लॉय से लेंगे वेयर डिपार्टमेंट आईडी हम एम्प्लॉय वाले टेबल में ही डिपार्टमेंट आईडी वाला कॉलम भी होगा। वेयर डिपार्टमेंट आईडी इन सेलेक्ट आईडी फ्रॉम डिपार्टमेंट जो लोकेशन लंदन में होगा। तो ये नॉन कोरिलेटेड है, कोरिलेटेड नहीं है।
तो ऐसे हम इन ऑपरेटर से क्वेरीज भी लिख सकते हैं। इधर एग्जिट के साथ भी लिखा गया, देखिए एग्जिट वेर एग्जिट के साथ भी लिखा गया है। ये नहीं सम भी यूज कर सकते हैं, वे सैलरी ग्रेटर दैन ये नहीं, कुछ भी कोई भी। ऑल तभी ट्रू रिटर्न करेगा जब कंडीशन सब क्वेरी के सभी वैल्यूज पे अप्लाई हो जाए, तभी ऑल रिटर्न होगा। तो ये तो आप आराम से कर सकते हैं, जैसे कि कोरिलेटेड नॉन कोरिलेटेड के यूज से अब तो आपको समझ आ गया होगा कि सब क्वेरीज कैसे डालते हैं। तो ऐसे आप इजी से एग्जाम्पल के साथ आराम से प्रैक्टिस कर सकते हैं। नेक्स्ट है नेक्स्टेड, एक अंदर एक सब क्वेरी। यू कैन नेस्ट ए सब क्वेरी इनसाइड अनदर सब क्वेरी, एक के अंदर एक सब क्वेरी। ये देखिए सेलेक्ट मेनली, सबसे मेन है नेस्टेड सब क्वेरी। ये नेस्टेड सब क्वेरी आपको इंटरव्यू में भी ज़्यादातर पूछते हैं, 99% इस क्वेश्चन को इंटरव्यू में पूछेंगे। आखिर व्हाट इज नेस्टेड क्वेरी होता क्या है? तो एक के अंदर एक सब क्वेरी जो होता है उससे हम कहते हैं नेस्टेड सब क्वेरीज। इसका मेन एग्जांपल, select a name from employees where id is equals to select id from department where location id is equals to। तो ये देखिए इधर एक क्वेरी, नेक्स्ट इधर एक अलग क्वेरी, नेक्स्ट इधर अलग क्वेरी। अगर आपको ये परफॉर्म करना है, आपको प्रैक्टिकली दिखाना है, तो अभी देखते हैं। सेलेक्ट स्टूडेंट, हमारे पास स्टूडेंट है कि नहीं ये भी देखना बनता है। Students enroll employee courses. Select start from employee. Select start from student. Select start from courses। तो ये हमारे पास 3 टेबल्स आ गए। इसे रन करके देखते हैं। स्टूडेंट, अभी तो देखा स्टूडेंट वाला क्वेरी तो है, स्टूडेंट्स सॉरी, देखिए हमारे पास कोर्स आईडी भी है, स्टूडेंट भी है, एम्प्लॉय भी है। स्टूडेंट में स्टूडेंट आईडी। चलिए नेस्टेड सब क्वेरी यूज करके देखते हैं। सेलेक्ट नेम फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर आईडी इज इक्वल टू, इधर इज इक्वल टू वाला ऑपरेटर लिया। सेलेक्ट कोर्स आईडी फ्रॉम courses with course ID is equals to select student ID from student। तो ऐसे हम रन करके देखेंगे। More than one row returned by some queries and expressions। एक मिनट, हाँ
आने में कोई नहीं करते रे बासी।